न्यूज रूम लाइव बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश दुनिया की तमाम वो बड़ी खबरें और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से हर वो जुड़ी खबर आपको दिखाएंगे जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने पर मुहर लग गई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी, ये बड़ा अपडेट। और साथ ही बंगाल के सीएम होंगे शुभेंदु अधिकारी। पर्यवेक्षक अमित शाह ने यह ऐलान किया, कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और बंगाल में अब की बारी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, तो शुभेंदु के नाम पर मुहर लग गई है और कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि बंगाल में अब की बार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। तो शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग गई है। और साथ ही आपको बता दें कि बंगाल के नए सीएम होंगे शुभेंदु अधिकारी। कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग गई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कल 11 बजे, और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए कोलकाता से मनोज पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, बात की जाए तो शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग चुकी है। कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें सीएम के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए आज विधायक दल की बैठक हुई है। विधायक दल की बैठक होने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने, जो कि पर्यवेक्षक यहाँ पे बनाए गए, उन्होंने स्वयं ही शुभेंदु अधिकारी का नाम का अनाउंसमेंट किया है। यानी जिस तरह से पहले से ही चर्चा था कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पे होंगे और वही हुआ भी। ठीक है, 2 डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है। मीटिंग अभी भी चल रही है। गृहमंत्री अमित शाह मीटिंग में बैठे हुए हैं। अब यहाँ से सीधा देखिए मीटिंग खत्म होने के बाद राजभवन जाएंगे। यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी जो लोक भवन अभी हो चुका है वहाँ पे सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और कल 11 बजे सुबह में यहाँ पे कोलकाता का ऐतिहासिक जो ब्रिगेड परेड मैदान है वहाँ पे जिस तरह से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है, शुभेंदु अधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे। साथ साथ इनके साथ में मंत्री वहाँ पे हैं, जो सारे मंत्रियों को भी शपथ दिलाया जाएगा। और इस बार जो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो नवन्नव सचिवालय है वहाँ से बैठती थी, सचिवालय नवन्नव से चलता था, लेकिन जहाँ पे 34 साल जिस तरह से यहाँ पे राइटर्स बिल्डिंग है, उस राइटर्स बिल्डिंग में ही बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बैठेंगे। और चूंकि राइटर्स बिल्डिंग में भी वहाँ पे काम चल रहा है, जिसकी वजह से विधानसभा के बगल में एक बिल्डिंग है, वहीं से जो सचिवालयों पे काम किया जाएगा। उसके बाद जब ये 1-1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा तो राइटर्स बिल्डिंग, यानी जो पुराना राइटर्स बिल्डिंग हुआ करता था, जहाँ पे 2011 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहली बार सीपीएम को हराने के बाद वहाँ पे पहुंची थी, तो एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के नए मुख्यमंत्री हो चुके हैं। और पूरे कोलकाता में आपको बता दें कि जोश और उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। पूरा कोलकाता में सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दिया गया है, क्योंकि देखिए कल ही शुभेंदु अधिकारी के जो पीए थे, जिस तरह से चंद्रनाथ को गोली मारी गई, उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी किया गया है। यानी जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद है चुनाव होने के बाद। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि यदि सरकार की जब शुरुआत होती है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से कहा था कि 52 घंटे के अंदर में यानी पूरी कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि कल यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, नितिन नवीन मौजूद रहेंगे, और यहाँ पे राजनाथ सिंह रहेंगे, जेपी नड्डा रहेंगे। और 20 प्रदेशों को आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और यहाँ पे मंत्रियों के रहने का है। और कई उद्योगपतियों को भी इन्वाइट किया गया है। उद्योगपतियों को इन्वाइट किया गया है क्योंकि बंगाल में जिस तरह से बिजनेस को लेकर, डेवलपमेंट, उद्योग को लेकर यहाँ पे बीजेपी हमलावर थी, तो बंगाल का बिजनेस और डेवलपमेंट कैसे हो, युवाओं के लिए नौकरी की कैसी व्यवस्था हो, इन सब सारे चीजों विषयों पे बीजेपी की तो पूरी फोकस है। और फिलहाल कह सकते हैं कि पूरे कोलकाता में जगह जगह बीजेपी के पताके लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट एयरपोर्ट से लेकर जिस तरह से देखे कि गिरीश पार्क, सेंट्रल एवेन्यू होते हुए रेड रोड का इलाका है जहाँ पे ब्रिगेड परेड मैदान में जहाँ पे शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है, पूरी तरह से वहाँ पे लगाया गया है। यानी जिस तरह से देखिए ब्रिगेड परेड मैदान 34 साल का ये
यहाँ पे जब आप शासक सत्ता में थी तो यहीं पे रैलियां किया करती थी, ममता बनर्जी भी खुद ही किए थे। 2014 में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की पहली सभा यहाँ पे हुई थी जब लोकसभा चुनाव था। उस समय बीजेपी पार्टी के लिए महज भीड़ जुटा पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जब 26 की सभा हुई तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसी सभा में बीजेपी पार्टी सत्ता में आएगी तो यहीं पे शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम किया जाएगा। कल इसलिए रखा गया है क्योंकि देखिए कल का दिन बेहद 9 मई को खास है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जिस तरह से यहाँ पे जन्मदिन है, उसी मौके पे बीजेपी चूंकि बंगाल की स्मिता की बात होती थी, बंगाल में यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे होता था कि बंगाली के बीजेपी पार्टी बाहर से है, यहाँ पे आती है, तो इन सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं बीजेपी कल का दिन को चुना है। और कल बीजेपी के जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह के बाद इतिहास के पन्नों में एक तरह से दर्ज हो जाएगा, पहली बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपने बल पे सरकार बनाने जा रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मनोज, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ऐतिहासिक कल का दिन रहने वाला है, कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।